समृद्धि सुख सम्मान दो, माँ सरस्वती वरदान दो। मन बुद्धि हृदय पवित्र हो, मेरा महान चरित्र हो। विद्या विनय बलदान दो, माँ सरस्वती वरदान दो। आइए साथियों, इसी के साथ स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास। स्वागत है आप लोगों का दृग्ध टारगेट में। इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं गुण संधि। कल हम लोगों ने पढ़ा था दीर्घ संधि के बारे में, और दीर्घ संधि के बारे में हम लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा था। और यहाँ पर ट्रिक हम लोग पढ़े थे कि जहाँ पर आ की मात्रा, बड़ी की मात्रा और बड़ी ऊ की मात्रा आती है, वहाँ पर दीर्घ संधि हो जाती है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे गुण संधि। तो आइए देख लेते हैं गुण संधि के बारे में। तो गुण संधि में क्या होता है, यहाँ पर जब अ और आ में अगर ई और ई मिलता है तो ये ए बन जाता है। ए बन जाता है मतलब पहले जब अ और आ आए और उसके बाद अगर ई और ई आ गई तो ये दोनों मिलके ए बन जाएंगे। और जब ऊ और ऊ आया तो ये दोनों मिलके ओ बन जाएंगे। और अ और आ के बाद अगर री आ गया तो ये मिलके अर बन जाएंगे। जैसे आइए हम लोग कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर हम लोग देखते हैं, यहाँ पर लिखा है नर और इंद्र। तो यहाँ पे नर, र के बाद क्या आ गया अ, और उसके बाद ई के बाद ये आ गया आपका ई। तो अ और ई मिल के क्या हो जाएंगे, ए बन जाएंगे। तो यहाँ से लिख दीजिए न, और र के नीचे हलंत हो जाएगा। जैसे ही अ हटेगा र के नीचे हलंत हो जाएगा। उसके बाद ये ई भी हट जाएगा, क्या बच जाएगा द। लेकिन ये मिल के अ हो रहे हैं तो अ की मात्रा इस र पे आ जाएगी तो क्या हो जाएगा नरेंद्र। और ये हलंत हट जाएगा तो बन जाएगा नरेंद्र। उसी प्रकार से जब यहाँ पर वीर और उचित, तो वीर र में अब का अ आ गया और यहाँ से आ गया ऊ। तो अ और ऊ मिल के क्या बनाते हैं ओ। तो ये बन गया वीरोचित। यहाँ पर लिखा है देव और ऋषि। देव और ऋषि से, देव से व से निकल के आ गया आपका अ, और यहाँ से निकल के आ गया ऋषि। ये दोनों मिल के बना दिए अर, और ये दोनों शब्द मिलकर बन गए आपके देवर्षि। तो यहाँ पे हम लोगों को ध्यान रखना है कि अगर किसी भी शब्द के बीच में ए की मात्रा, ओ की मात्रा और अर आता है तो वहाँ पे गुण संधि हो जाएगी। वहाँ पे कौन सी संधि हो जाएगी, गुण संधि हो जाएगी। तो इस बात को ध्यान रखना है। अगर कहीं पर भी एक चुरकी आ रही है तो वहाँ पर जो है आपका गुण संधि हो जाएगी। ए ओ और अर आ रहा है तो वहाँ पे आपकी जो है कि गुण संधि आ जाएगी। आइए अब देख लेते हैं कुछ एग्जाम्पल। जिसे यहाँ पर देखिए हम लोग देख लें नरेंद्र। तो नरेंद्र ओ ए की मात्रा आ गई तो यहाँ पे आपकी गुण संधि हो जाएगी। उसी प्रकार यहाँ पे सुरेंद्र ए की मात्रा आ गई तो यहाँ पे भी आपकी दीर्घ संधि हो जाएगी। उसी प्रकार से यहाँ पुष्पेंद्र, यहाँ पर भी आपकी जो है कि ए की मात्रा आ गई तो यहाँ पर भी आपकी गुण संधि हो जाएगी। सत्येंद्र, देखिए जितने भी हैं सब में ए की मात्रा आती जा रही है। तो ये सभी जो है परमेश्वर, सोमेश, तो ये सब गुण संधि हो जाएंगे। राकेश, ये यथेष्ट, परोपकार, अब ओ की मात्रा आ गई। यहाँ पर जो है आपकी ओ की मात्रा आ गई, ओ की मात्रा, तो यहाँ पर भी आपकी गुण संधि हो जाएगी। महेंद्र, महोदय, ओ की मात्रा आ गई। फिर राजर्षि अर आ गया तो यहाँ पर आपकी गुण संधि हो जाएगी। रमेंद्र ए की मात्रा आ गई तो गुण संधि हो जाएगी। सूर्योर्जा ओ की मात्रा आ गई तो गुण संधि हो जाएगी। सप्तऋषि, महोदधि, कपिंद्र, अब देखिए यहाँ पर आ गया कपिंद्र। तो अब यहाँ पर बताइए कौन सी संधि होगी, कपिंद्र। तो इसको हम लोग कल पढ़े थे कि कहीं भी आ की मात्रा, बड़ी की मात्रा और बड़ी यू की मात्रा आ जाएगी तो वहाँ पे आपकी दीर्घ संधि हो जाएगी। तो कपिंद्र में कौन सी संधि हो जाएगी, दीर्घ संधि। उसी प्रकार यहाँ गया देवागमन, यहाँ आ की मात्रा आ गई तो यहाँ पर भी आपकी दीर्घ संधि हो जाएगी। तो अब तक हम लोग दो संधि पढ़ चुके। एक दीर्घ संधि, दीर्घ संधि में आपकी आ की मात्रा, बड़ी की मात्रा और बड़ा ऊ की मात्रा जहाँ भी आएगी वहाँ पे
दीर्घ संधि हो जाएगी। गुण संधि में हम लोग कहाँ पढ़े, जहाँ भी ए की मात्रा, ओ की मात्रा और अर आएगा वहाँ पे आपकी गुण संधि हो जाएगी। आइए देख लेते हैं कुछ। अब हम लोग देखते हैं संधि विच्छेद। अगर गुण संधि कहीं पे दिया हो तो सबसे पहले तो हम देखते ही उसको पहचानेंगे कि कौन सी संधि है। अगर गुण संधि है तो उसका कैसे संधि विच्छेद करेंगे, आइए अब हम लोग उसको देख लेते हैं। तो जैसे यहाँ पर दिया है परमेश्वर, तो जैसे हम लोग देखें परमेश्वर, तुरंत हमारे दिमाग में आएगा कि ये एक ही मात्रा आ रही है, तो इसका मतलब तो यहाँ पे जो है कि आपका गुण संधि होगा। तो गुण संधि में क्या होता है, जब अ में ई जुड़ता है, जब अ में ई जुड़ता है तो ए बनता है। इसका मतलब यहीं से अलग होगा और एक पहले अ आएगा, उसके बाद ई आएगी। तो हम जैसे यहाँ लिख दीजिए परम, परम लिख दिए तो यहाँ अ आ गया। अब यहाँ से आगे लिख दीजिए ईश्वर, ईश्वर, यहीं से आगे ईश्वर, क्योंकि अ और ई के जुटने से ही तो ए बना है। तो अब ए में से अ निकाल के परम बना दिए एक शब्द, और फिर इसी ए से ई भी बना है तो ई निकाल के ईश्वर बना दिए। जिसे यहाँ पर हम लोग देखें किए हैं, एक बन गया आपका परम और एक बन गया ईश्वर, दो शब्द हो गए। तो यही हो गया संधि विच्छेद। और आगे देख लेते हैं हम लोग। जैसे यहाँ पर दिया है हितोपदेश, तो जैसे ओ की मात्रा आई तुरंत हमारे दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि ओ का मतलब कि गुण संधि। तो ओ कैसे बनता है, जब अ में ऊ जुड़ता है तभी तो ओ बनता है। जब अ में ऊ जुड़ता है तो ओ बनता है। तो यहाँ से अलग होगा, तो यहाँ से जब हम लोग अलग करेंगे जहाँ से जुड़ता है वहीं, तो एक तो बन गया हित, या फिर आपके दिमाग में ये भी आ जाएगा कि हिता, लेकिन हिता कोई शब्द नहीं होता है। तो यहाँ से हम लोग ले लेंगे क्या, हित ले लेंगे। तो हित ले लेंगे, उसके बाद क्या बनता है, और ऊ बच रहा है, तो ये जो है उपदेश, उपदेश। तो ये दोनों जो है कि इनका संधि विच्छेद करेंगे तो हित और उपदेश से मिलकर बना है हितो उपदेश। तो इस प्रकार के प्रश्न आते हैं संधि विच्छेद करने के लिए। और आइए देख लेते हैं हम लोग। जैसे यहाँ लिखा है राकेश, तो जैसे ए की मात्रा आई तुरंत क्लिक हुआ, गुण संधि हुई। तो ए कैसे बनता है, हम लोग पढ़े हैं कि जब अ में ई जुड़ता है तो ए बनता है। तो इसका मतलब कि यहीं से अलग होगा। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग राख, राख और धन ईस, या फिर दूसरा में इसको लिख सकते हैं राका और धन ईस। इस चीज़ का ज्ञान होना चाहिए कि किस चीज़ को कैसे लिखते हैं से। अब जैसे राख, तो राख ये कहीं ना कहीं अशुद्ध है, राख कुछ नहीं होता, राका होता है। तो इसको जब हम लोग दो भागों में जुटेंगे, तोड़ेंगे तो ये बनेगा राका, एक बन जाएगा राका और एक बन जाएगा इस। जो दो शब्द बनेंगे संधि विच्छेद करने के बाद वो सार्थक होने चाहिए, इस बात को भी ध्यान रखना है। तो यहाँ पे हम लोग देखना, जैसे हम लोग देखें ए की मात्रा तो हम लोग पता चल गया कि यहीं से अलग होगा, लेकिन ए बनता कैसे है, तो ये हम लोग पढ़े हैं कि और ई के जुटने से, मतलब पहले अ आएगा तो यहाँ से हम लोग उठा लिए राख, लेकिन राख कोई शब्द नहीं, तो यहाँ पर आ की मात्रा तो राका, और फिर यहीं से ईस लगा दिए, क्योंकि अ ई के जुटने से तो बना है, तो यहाँ से ईस लगा दिए तो बन गया राकेश, राकेश। और ये राकेश कैसे बना है, राका और इसके जोड़ने से। आइए और कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे यहाँ लिखा है मोहर्मी, मोहर्मी, तो ओ की मात्रा आ गई, तो हम लोगों को कहीं ना कहीं दिमाग में क्लिक होना चाहिए कि यहीं से अलग होगा। तो यहाँ से हम लोग लिख दिए मोहा, मोहा, और फिर यहाँ से लिख दिए उर्मी। तो इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, मोहर्मी। हम लोग को यही ध्यान देना है कि जहाँ से हम लोग संधि की पहचान करते हैं वहीं से अलग भी होगी। और ये पढ़ें कि किसके किसने जुटने से ओ की मात्रा बनती है। तो अ और ऊ के जुटने से जो कि ओ की मात्रा बनती है, तो पहले अ या आ की मात्रा लगा के चेक कर लेंगे कि सार्थक शब्द बन रहा है कि नहीं। और फिर दूसरी तरफ छोटा ऊ बड़ा ऊ लिख के देख लेंगे कि कौन सा इसमें जो है सही होता है। तो यहाँ से हम लोग लिखें अगर मह, तो मह जो है कि कोई शब्द नहीं होता है, लेकिन अगर वही लिख दिए महा तो महाशब्द होता है। और फिर यहाँ से जब हम लोग अलग करेंगे तो उर्मी, और ये जब दोनों जुटेंगे तो फिर बना देंगे मोहर्मी।
तो इस बात को ध्यान रखना है। और एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे राजर्षि। तो और जब अ में जो है कि अ या आ में जब अर जुटता है, अभी हम लोग पढ़े थे वहाँ पे कि जब अ और आ में अर जुटता है अर, तब बन जाता है। जब अ और आ में री जुटता है सॉरी, जब अ और आ में री जुटता है तो अर बन जाता है। जैसे यहाँ पर देखिए, तो इसका मतलब कि यहीं से अलग होगा, तो यहीं से जो है आपका अलग होगा। तो राज यहाँ से लिख सकते हैं राजा, और यहाँ से लिख सकते हैं ऋषि। तो राजा और ऋषि के जुड़ने से बना है राजर्षि। ये संधि विच्छेद के लिए आता है। अब यहाँ आ गया महोत्सव। तो महोत्सव जैसे ओ की मात्रा देखें गुण संधि, तो अब यहीं से अलग होगा, तो ये इसको हम लिख सकते हैं महा। यहाँ से जब अलग हुआ तो हम लोग ला दिए सीधे महा। और फिर ये उत्सव, तो महा और उत्सव के जुड़ने से बना है महोत्सव। इसका संधि विच्छेद हो जाएगा महाधन उत्सव। अगर आप लोग थोड़ा सा भी ध्यान देंगे तो बहुत आसानी से हम लोग संधि विच्छेद कर सकते हैं। इस यहाँ पर राजेंद्र आया, तो राजा और इंद्र के मिलने से बना है राजेंद्र। यहीं से अलग हो जाएगा, यहीं से अलग हो जाएगा। तो आप इसको लिख सकते हैं राज और इंद्र, लेकिन राज नहीं राजा होना चाहिए। तो राजा और इंद्र के मिलने से बना है राजेंद्र। आइए देख लेते हैं अब अगला एग्जाम्पल। इस यहाँ लिखा है गंगोदक। तो गंगा और उदक के मिलने से बना है गंगोदक। तो यहाँ से दो भागों में हम लोग बांटेंगे, गंगा और यहाँ से फिर उदक। जहाँ ओ आया वहाँ दूसरे शब्द के पहले ऊ आ जाएगा, और जहाँ ए की मात्रा आई वहाँ दूसरे शब्द से पहले क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा। जैसे यहाँ ओ आया तो यहाँ ऊ से शुरू होगा, अगर यहीं पे ए की मात्रा रहती तो ये ई से शुरू होता। ठीक है, इससे आइए अभी आगे हम लोग एग्जाम्पल और देख, जैसे एक ई वाला आपको दिखा दे रहे हैं पीछे। जैसे यहाँ राजेंद्र ई आया ना, तो ये तो पहले आ राजा बन गया, उसके बाद जब ये दूसरा शब्द शुरू होगा तो ई से शुरू होगा, क्योंकि यहाँ पे ए की मात्रा है। ठीक है, अब आइए आगे देख लेते हैं और चीज़ें। संधि करना, इसे हम लोग पढ़े थे वहाँ पे कि 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। एक तो आपको दे देगा कि संधि पहचानिए, संधि को पहचानना पूछता है। उसके बाद कह देगा कि संधि विच्छेद करिए, विच्छेद के लिए पूछ लेता है। और तीसरा पूछ देता है कि संधि करना मतलब 2 शब्द रहेगा और उसको बताएगा कि जोड़ के बताइए कौन सी संधि बनेगी। तो जिसे यहाँ पर देख दिया उमा, यहाँ पर दे दिया उमा और ईश। तो जब अ में यहाँ पर आ रहा है ना, तो जब आ में ई जुटता है तो क्या बनता है ए। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं ऊ लिख दीजिए, म लिख दीजिए, ऊ लिख दीजिए, म लिख दीजिए, ऊ लिख दीजिए, म लिख दीजिए। और फिर यहाँ से ई, ये भी ई यहाँ पे चला गया तो यहाँ लिख दीजिए स। लेकिन जब ये अ और ई बिन के ए बने तो यहाँ पे ए आएगा, लेकिन ए बीच में ऐसे नहीं रहता, ए की मात्रा लग जाती है। तो यहाँ से क्या बन जाएगा उमेश, उमेश बन जाएगा। तो उमा और ई, जैसे यहाँ से आ गया ऐसे तो ये ए बन गए, और जब इन दोनों को जोड़ के लिखेंगे तो क्या बन जाएगा उमेश, उमेश बन जाएगा। आइए देख लेते हैं अब आगे। जैसे यहाँ दिया है महाधन उदय, महाधन उदय, यहाँ पर दिया है महाधन उदय। तो यहाँ से आपका निकल के आ गया आ, और यहाँ से निकल के आ गया ऊ, ये दोनों बना दिए ओ। तब ये इस पे ओ की मात्रा चढ़ जाएगी और ये ख़त्म हो जाएगा, तो क्या बन गया महोदय, महोदय। तो इस प्रकार से हम लोग संधि करते हैं। जैसे यहाँ पर बन गया आपका महोदय, महोदय बन गया। आइए अब देखते हैं आगे। जिसे यहाँ दिखा है परम, परम और ईश्वर, परम और ईश्वर। तो यहाँ परम में से आपका अ निकल के आ गया, और यहाँ से निकल के आ गया ई। तो अ और ई जुड़ते हैं तो क्या बनाते हैं ए बनाते हैं। तो ये ई आपका जो है कि ख़त्म हो गया, और यहाँ से अ ख़त्म हो गया, तो इस पे ये चढ़ जाएगा तो क्या बन जाएगा परमेश्वर, क्या बन जाएगा परमेश्वर। तो इस प्रकार से बहुत आसानी से बस कुछ नियम हम लोगों को याद रखना है कि जब अ या आ में ई जुटेगा छोटी या बड़ी तो ए बन जाएगा। जब अ या आ में आपका जो है कि ऊ जुटेगा
तो ओ बन जाएगा, और जब री जुटेगा तो अर बन जाएगा। इस बात को अगर आप लोग ध्यान रखेंगे तो बहुत आसानी से हम लोग कर लेंगे। जैसे यहाँ दे दिया आपका महाधन उष्मा, तो यहाँ महाधन उष्मा, यहाँ से आ गया, यहाँ से ऊ आ गया, तो ये दोनों बनकर क्या बनाएंगे, ऊ। तो पहले सबसे सीधा सिंपल पहले म लिख दीजिए और ह लिख दीजिए। यहाँ का आ तो चला गया है, फिर यहाँ का ऊ भी चला गया, तो क्या बच रहा है, स और मा। लेकिन ये दोनों मिल के ओ बना रहे हैं, तो ओ यहीं बीच में आना चाहिए। तो ओ तो लिखा नहीं जाएगा, इसकी मात्रा लग जाएगी, तो क्या बन जाएगा, महोष्मा। तो इतनी आसानी से आप लोग जो है एग्ज़ाम में इसको कर सकते हैं, महोष्मा बन जाएगा। अब सप्त और ऋषि आ गया, तो अ और री मिल के यहाँ से आपका अ आ गया, क्योंकि कोई भी वर्ड होता है तो उसके लास्ट में अ जैसे मात्रा हटेगा उसके नीचे तुरंत हलंत लग जाता है। उसके लास्ट में अ ई मतलब जो भी मात्रा लगेगी वो रहता है। अगर कोई मात्रा नहीं है तो उसके अंत में अनिश्चित रूप से रहता है। और यहाँ से ले लिए री, तो ये दोनों मिलकर बना दिए अर, और जब अर तो इसको हम लोग लिखेंगे तो यहाँ पर जैसे अर बन गया, तो यहाँ से जब अर इसमें जोड़ेंगे तो ये जुट के बन जाएगा सप्तर्षि। सप्तर्षि क्या बन जाएगा, सप्तर्षि। जिसे यहाँ पर लिखा है राज, ये राज नहीं राजा, राजा और ऋषि, राजा और ऋषि, तो यहाँ से आपका आ गया आ, और यहाँ से आपका आ गया री, दोनों मिल के बना देंगे अर, तो बन जाएगा आपका राजर्षि। तो ये हो गया आप लोगों की गुण संधि। तो हमको लग रहा है कि आप लोगों को जो है कि अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज तक यहीं क्लास रखेंगे, उससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद।